Two blocks of masses 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. रखे हुए हैं मतलब रेस्ट में रखे हुए हैं. An impulse gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of lighter block. The velocity of center of mass is. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है. बॉल या ब्लॉक से की मतलब है ये स्प्रिंग है, ठीक है. एक का मास है 10 kg और एक का मास कितना है 4 kg, ठीक है. अब सुनो, इसको स्पीड दे दी गई 14 मीटर पर सेकंड. 14 मीटर पर सेकंड. वैसे तो स्प्रिंग दबेगा, टाइम के साथ स्पीड कम होगी स्प्रिंग की, बट अब मैं वो सब नहीं सोचना स्प्रिंग दब रहा है कि उसकी स्पीड कम हो रही है. यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है, वो तो जो है वो वही रहेगी हमेशा के लिए, या स्टार्टिंग में बता दो वही रहेगी बाद में भी. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का इसमें एक ही तरीका है. इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी 14 है, स्प्रिंग का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है. इसका मास है 10 kg, इसका मास है 4 kg. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है यहाँ पे m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो यहाँ पर ऐसा लिखोगे 10 इंटू 14, 10 इंटू 14, 14 आई कैप लिख दो इसमें, इस तरफ है 14 आई कैप, प्लस में 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास 14, यानी ये आएगा 140 आई कैप डिवाइडेड बाई 14, यानी कि 10 आई कैप आंसर आएगा. 10 आई कैप, दिस इज द आंसर. आई कैप को हटा दो चाहे आप, 10 मीटर पर सेकंड ये आंसर आ जाएगा, ठीक है. कोई शक? हाँ जी. सर जब हमने इसको इम्पल्स दिया तो जो सेकंड ब्लॉक है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं आएगी. जो सेकंड जो ये कह रही है कि क्वेश्चन ये है कि अगर इसको इम्पल्स दिया तो क्या इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मैं बताता हूँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इम्पल्स क्या करता है वही खड़े खड़े वेलोसिटी ला देता है. ये इसके ऊपर इफेक्ट तब पड़ेगा जब स्प्रिंग दबेगा. स्प्रिंग तब दबेगा जब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगी कुछ ये, और डिस्प्लेसमेंट तब आएगी जब वेलोसिटी आएगी, और जब तक वेलोसिटी आएगी तब तक तो इम्पल्स लग के हट चुका है. मतलब कहने का ये है कि इम्पल्स तो तुरंत लग गया, अब इम्पल्स लगाइए नया नया, इम्पल्स लगने के बाद ये चलेगा. अब इम्पल्स जब लग रहा था उस दौरान नहीं चलता ये जब इम्पल्स लग रहा था कभी भी इम्पल्स के दौरान मोशन नहीं हो रही होती. तो जब इम्पल्स इसके ऊपर लगाया भी पहले चलेगा, फिर स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आएगा, फिर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, फिर ये चलेगा, फिर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा थोड़ी देर बाद. तुरंत इंस्टेंटली अभी अभी इम्पल्स दिया और अभी इसी वक्त इम्पल्स देते ही उस टाइम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर. आ गया समझ में? रुक जाओ यार. हाँ जी बताओ. सर इस केस में इम्पल्स है वो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा. पता क्या, यहाँ पर इम्पल्स लग चुका है, लग के हट चुका है. अब इस क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, ऐसा सोचो आप. इम्पल्स लगने के तुरंत बाद अब यहाँ पर कोई कहेगा कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा. इस क्वेश्चन में इसका आंसर रहेगा, क्योंकि पता क्या होता है जब भी किसी क्वेश्चन में आता है ना इम्पल्स लगा जी, तो उस क्वेश्चन का डिस्कशन तब करते हैं हम जब मतलब उसका जो डिस्कशन है उसकी मोशन का वो उस दौरान कर रहे होते हैं जब इम्पल्स लग के हट चुका है. मतलब अगर ये कहोगे इम्पल्स से पहले लगने से पहले मोमेंटम अलग था, इम्पल्स लगने के बाद मोमेंटम अलग है, तो यहाँ तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है क्योंकि इम्पल्स एक्सटर्नल है. बट इम्पल्स लग के हट चुका है, अब तो कुछ नहीं लगना ना, अब जो लगना था वो लग चुका, अब तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अब तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा. क्योंकि इनिशियल स्टेट किसको मान रहे हो आप, t इक्वल टू 0 किसको मान रहे हो, इनिशियल स्टेट कौन सी मान रहे हो, जब इम्पल्स लग के हट चुका है. अब से सोचना शुरू कर रहे हो आप. अब ये इनिशियल सिचुएशन है. नहीं सर लगा था वो एक्सटर्नल लगा था, अरे भाई पहले लगा था यार, वो तो उससे क्या लेना देना आपको, वो तो पहले लगा था, हो चुका हो तो काम. और वो तो मतलब शुरुआत उसको नहीं मान रहे, शुरुआत कहीं और से मान रहे हो आप. समझ आ गई? और सर स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स लगेगी. स्प्रिंग फोर्स इंटरनल है यहाँ पे, बाद में मोशन होती रहेगी वही वाली, वो ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोशन होगी इसके अंदर इस तरीके से. ठीक है. हाँ जी, कोई डाउट किसी के मन में?